वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो वर्ब पे होने वाली है और जितने भी कंसेप्ट आपके वर्ब से रिलेटेड हैं आज वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और पूरी वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे ग्रामर सीरीज जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार चल रही है। आप पुरानी क्लासेस भी देखिए, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंसेस वाली क्लास तो आप ज़रूर देखिए, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं और जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं काफ़ी कंटेंट शेयर करता हूँ। जो मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ्स भी वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो जाके उसको ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद जो हम वीडियोज़ लेके आएंगे, अभी ये मेरी हैंड राइटिंग में है, उसके बाद मैं जो अगली वीडियोज़ लाऊंगा उसमें जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो पीडीएफ फॉर्म में होगी। उसमें आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो पूरी देखिए एंड तक। तो वर्ब होती क्या है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो जो भी एक्शन सेंटेंस में हो रहा है तो वो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो जो चीज़ होती है जिससे सेंटेंस का एक्शन आइडेंटिफाई होता है वो वर्ब होती है। तो वर्ब बहुत प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो हम मेन टाइप ले रहे हैं वो चार ले रहे हैं: फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऊपर कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाई नंबर एंड पर्सन इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। मतलब जो चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पे इज इसीलिए आया है क्योंकि ही आया है। ही कैसा है? सिंगुलर है। और अब ये चेंज हो जाता अगर ही की जगह दे आता, जो कि मैंने नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है। तो ये आर हो गया। तो मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उसका नंबर है या फिर पर्सन है उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रही हैं तो वो कैसी वर्ब है? वो फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो जैसे कि एक्सप्लेन भी किया है, हैव द सब्जेक्ट ही एंड दे डिसाइड वेदर वी नीड टू यूज इज और आर, हैंस इज एंड आर फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, ये कैसी है? फाइनाइट है। ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? ये जो वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे कि आई लाइक वॉचिंग टीवी। तो इसमें वॉचिंग जो है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट हमेशा वॉचिंग ही रहेगा, चाहे हम यहाँ पे ही यूज करें, सी करें, दे करें, यू करें, कुछ भी करें, ये वॉचिंग ही रहेगा। ये कैसी वर्ब है? ये नॉन फाइनाइट है। लेकिन जो आगे लाइक लगाए, ये जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ही करता हूँ तो ही के साथ में लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्स हो जाएगा। ही लाइक्स वॉचिंग टीवी। ओके, तो इसमें आपकी दोनों वर्ब आपको देखने को मिल गई। जो फाइनाइट है वो लाइक है और नॉन फाइनाइट वॉचिंग है। ऐसे ही है, सी वॉन्ट्स टू गो एब्रोड। तो यहाँ पे जो टू गो है, जो गो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पे सी रहे, यू रहे। अगर यू आता है तो वॉन्ट्स का तो वॉन्ट हो जाएगा, लेकिन वो टू गो एज इट इज रहेगा। तो जो गो है वो क्या है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये भी तीन प्रकार की होती है, जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। इसी में जो वॉचिंग है वो पार्टिसिपल फॉर्म में और टू गो इन्फिनेटिव फॉर्म में। ये होता है क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, तीन टाइप की हो सकती हैं। एक तो इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है इट इज डिनोटेड बाई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कुछ आता है तो वो क्या होता है? वो इन्फिनेटिव होता है और ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों की तरह एक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टू एर इज ह्यूमन। गलती करना कैसा? मानवीय है। आई, तो यहाँ पे जो टू आर है, गलती करना, ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो पढ़ना यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे दोनों मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। तो अगला देखते हैं, जो अगली इसकी फॉर्म होती है वो है जीरंड। आई होप इन्फिनेटिव आपको समझ में आया होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो टाइप होता है वो कैसा होता है? इन्फिनेटिव होता है। अब जीरंड क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगी होती है तो वो जनरली जीरंड होती है। लेकिन और ये जो है ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों ही तरह से एक्ट करती है। जैसे कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना जो है बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है। तो स्विमिंग जो है यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तैरना। अगला एग्जांपल है, आई लर्न ड्राइविंग। तो यहाँ पे आपका जो ड्राइव में आईएनजी लगा है ये एज अ जीवन फॉर्म यूज हुआ है। स्विमिंग में भी जो आईएनजी लगा है एज अ जीवन फॉर्म यूज हुआ है। तो विद द फॉलोइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इज यूज्ड आफ्टर टू। मतलब ये जो नीचे जो मैंने फ्रेज, एडजेक्टिव ये सब लिख रखे हैं, अगर इनके साथ में टू आता है, जनरली टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये सबको पता है। लेकिन अगर इस तरह के फ्रेज आ रहे हैं जो नीचे लिखे हुए हैं,
इनके बाद में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। जैसे कि कौन कौन से, यूज टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, टेकन टू, प्रोन टू। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऐसे नहीं करेंगे ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, क्या, स्मोकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं मीटिंग यू। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग, ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग। तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जो अगली फॉर्म है वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी क्या होता है, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, इसमें भी टाइप है। अ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव कॉल्ड पार्टिसिपल। जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि पार्टिसिपल पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जीवन थोड़ा अलग होता है, वो एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ब जो है वो एक्ट करती है, और ये जो है एज ए एडजेक्टिव या फिर वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, शोर क्या, सुनकर। वी वेस्ट आउट ऑफ द रूम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट टू बेड, यह सोचकर कि सब अच्छा है, ही वेंट टू बेड। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ये शुरू में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा होगा तो सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट क्या, सारे भी जितने पार्टिसिपल हैं सबका बहुत यूज होता है। तो आई होप आपने 11th-12th में सिंथेसिस पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो अगला टाइप है पास्ट पार्टिसिपल, और मैं सिंथेसिस पे एक वीडियो लेके आऊँगा। सिंथेसिस ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोगों के दिमाग से स्किप हुआ होता है, पता नहीं क्यों, और जब लोग खुद से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो समझ में भी नहीं आता है। तो सिंथेसिस पे मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो पूरी सीरीज अलग से होगी सिंथेसिस वाली, उस पर मुझे कम से कम 10 से 15 वीडियो बनानी पड़ेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैं वो टॉपिक आपको समझाऊँगा। तो पास्ट पार्टिसिपल जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे ये ड्रिवन बाई पॉवर्टी, ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब थर्ड डिवीजन आया है वो क्या है, एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर सेकंड एक्शन टुक प्लेस, मतलब दूसरे एक्शन के होने से पहले ही वो वाला एक्शन हो चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये दिखा रही है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें भी एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। हैविंग डन हिज वर्क, अपना कार्य पूरा करके, अपना काम करके, ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चला गया। तो ये जो हैविंग डन है इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका यूज होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अभी बस आपको ध्यान रखनी कि ये चीज़ ये होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इफ़ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अगर एक वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आई राइट ऐसे, मैं ऐसे लिखता हूँ। चिल्ड्रन फ्लाई काइट, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो अगर यहाँ पे जो ऐसे आया है मतलब राइट को क्या बना दिया इसने, ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया है। चिल्ड्रन फ्लाई, बच्चे उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। तो काइट पतंग उड़ाते हैं, तो फ्लाई क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इफ़ अ वर्ब डज नॉट रिक्वायर अ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे वर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, सी स्लेप्ट, वह सो गई। तो यहाँ पे फ्लाई और स्लेप्ट इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये कॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जैसे कि ये हैव, गॉट, हैव, गेट और मेक को कॉजिटिव वर्ब बोलते हैं जनरली। अब इसमें बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, व्हेन सब्जेक्ट S2 इंड्यूसेस अनदर सब्जेक्ट S1 टू डू द वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट, कॉजिटिव वर्ब इज यूज्ड। जब इसमें देखो मैंने 2 सब्जेक्ट यूज़ किए, एक को मैंने S2 नाम दिया, एक को S1। जब S2 सब्जेक्ट S1 सब्जेक्ट को प्रेरित करता है कोई काम करने को, तो जो वर्ब यूज होती है उसको कॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे आई मेड हिम डू द होल वर्क, यहाँ पे आई जो S2 है और S1 कौन है, हिम है। तो काम किसने किया, हिम ने। तो जो डू है वो V1 आया और जो द होल वर्क ऑब्जेक्ट है। तो हिम, हिम की जगह आप ही भी कर सकते हो, ही डज द होल वर्क, ठीक है। तो आई मेड हिम डू द होल वर्क, तो मैंने उससे सारा काम करवाया, ठीक है, किया नहीं, उससे करवाया। तो यहाँ पे जो मेड यूज हुआ है यही पॉजिटिव वर्ब है। अगला है वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, हमने उसे पुलिस से अरेस्ट करवाया। किससे, पुलिस से करवाया। काम किसने किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। तो S2 तो बी है, वी ने पुलिस से करवाया, खुद अरेस्ट नहीं किया, पुलिस से करवाया, ठीक है। तो वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पे जो गॉट है वो पॉजिटिव वर्ब है। ऐसे वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क,
हमें सिस्टम को काम करवाना पड़ेगा, खुद नहीं, सिस्टम को काम करवाना पड़ेगा, खुद काम नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम दो सब्जेक्ट है और जो वर्क है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो हैव टू मेक है, ये पॉजिटिव वर्ब है आपकी। अब अगला है आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन बाई हिम, मैं तुम्हारा काम उससे नहीं करवा सकता, उससे नहीं करवा सकता, मैं खुद नहीं करूँगा, उससे नहीं करवा सकता। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको देखते हैं, इनको बहुत ध्यान देना है। पहले हम तीनों सेंटेंस देखते हैं, फिर देखते हैं गलती कैसे है इसमें। पहला सेंटेंस है बीइंग इल आई कुड नॉट कम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, गलत है। तीसरा सेंटेंस है वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, ये भी गलत है। अब इन तीनों में गलतियाँ क्या हैं? जो पहला सेंटेंस है बीइंग इल, बीमार होने के कारण या बीमार होने पर आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें बीमार कौन है? मैं हूँ, जो नहीं आ सकता वो मैं हूँ और मैं ही बीमार हूँ। लेकिन मतलब सब्जेक्ट दोनों में सेम है। ओके, कुल मिला के मेरा कहना ये सब्जेक्ट सेम है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है, बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, एक रेनी डे या बरसात का दिन होने के कारण आई कुड नॉट कम, मैं खुद बरसात का दिन नहीं हूँ, तो यहाँ पे इट लगाना जरूरी है। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है। यहाँ पे आई की बात, आई से रेनी डे का कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले सब्जेक्ट में आई बीइंग इल नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे एक अगला देखते हैं और क्लियर होगा, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन फेल डाउन, तो कौन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड? आई वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन, यहाँ पे पेन थोड़ी ना चल रहा था, ये पेन चलते चलते बोर्ड पे गिर गया, नहीं, मैं चल रहा था, तो यहाँ पे हमें आई लगाना पड़ेगा। थर्ड वाले में भी आई वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन फेल डाउन। अब ये सेंटेंस अपने आप में सही है। कहने का मतलब है अगर दो सेंटेंस, दो आप क्लॉज यूज हुए हैं, अगर दोनों में एक ही सब्जेक्ट है तो आप शुरू में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों क्लॉजेज में, तो आपको दोनों ही क्लॉज में सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इन द फर्स्ट सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड बिफोर बीइंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट आई ऑफ द सेकंड पार्ट बिकम्स कॉमन सब्जेक्ट। मतलब अगर पहले पार्ट में अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तो दूसरे पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट बन जाता है। अब इन द सेकंड सेंटेंस आई कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर बीइंग एज इट इज़ नॉट द कॉमन सब्जेक्ट। कहने का मतलब है जो सेकंड सेंटेंस आप देखिए बी वाला या बीइंग अ रेनी डे, इसके पहले आई प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसा ही तीसरे वाले के लिए होगा, मेरा पेन नहीं चल रहा था, ठीक है, मैं चल रहा था, इसलिए वहाँ पे भी आपको आई का प्रयोग करना पड़ेगा। सेकंड है वर्ब को अब हम नाउन फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म या जीवेंट फॉर्म में एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, ठीक है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू अवेज ह्यूमन। तो ये जो स्मोकिंग, स्विमिंग, टू क्या है, ये एज अ नाउन यूज हुए हैं यहाँ पे। थर्ड है फॉलोइंग वर्ब्स विल टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। जो नीचे मैंने वर्ब लिखी है इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, तो क्या है? एडाप्ट, एक्विट। यहाँ पे एक्विट का दो मतलब होते हैं, एक का मतलब होता है बरी करना और दूसरे का मतलब होता है कि उम्मीद से कुछ अच्छा करना, टू डू बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो जो उम्मीद से कुछ अच्छा करने वाला एक्विट है उसके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपसेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, विजाइन, अवेंज, इंजॉय, एक्जर्ट, अप्लाई, एडजस्ट, प्राइड। यहाँ पे रिकनसाइल वाला है मतलब एक्सेप्ट रिलक्टेंटली, मतलब कुछ अनिच्छा से स्वीकार करना। एक होता है रिकनसाइल माने होता है मिलना, ठीक है, तो किसी समझौते पे पहुंचना लेकिन अनिच्छा से, तो वहाँ पे भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं, बी अडाप्ट आवर सेल्फ। आवर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बी अडाप्ट आवर सेल्फ टू द एनवायरमेंट। ऐसे सी हैज रिकनसाइल हर सेल्फ, सी हैज रिकनसाइल हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। द स्टूडेंट एग्जर्ट देम सेल्फ, यहाँ पे रिकनसाइल के बाद हर सेल्फ आया, अडाप्ट के बाद अवर सेल्फ आया, एग्जर्ट के बाद देम सेल्फ। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज हो रहा है मतलब सेंटेंस गलत है। अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। चौथा है प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क सो स्मूथली। ही विजाइंड हिमसेल्फ, ऐसा नहीं, ही विजाइंड हिमसेल्फ टू येट अनदर डे विदाउट फूड। तो अगला है इफ एंजॉय इज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज। जैसे कि अगर एंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, दे एंजॉयड द पार्टी, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, दे एंजॉयड देम सेल्फ ड्यूरिंग वैकेशन, छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपने आप को क्या किया? एंजॉय किया। तो आगे देखते हैं, इफ अपसेंट इज यूज्ड एज वर्ब
इट विल बी फॉलोड बाई अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एब्सेंट को वर्ब की तरह यूज किया जाए, जैसे यहाँ पे क्या है, ही वॉज एब्सेंट बाय, एब्सेंट था, यहाँ पे एब्सेंट वर्ब नहीं है, लेकिन अगले में ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या किया, अनुपस्थित किया। तो अगर एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगला रूल जो है वो प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, ये हमेशा लिख के आता है, और टी देन कॉफ़ी वाला गलत होता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। ओके, अब अगर एक इन्फिनेटिव एज ए नाउन यूज हो रहा है कहीं पे, तो उसके बाद एक सुटेबल प्रीपोजिशन का होना जरूरी है। जैसे द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, गरीब के पास कोई भी बिस्तर नहीं था सोने के लिए, तो स्लीप के बाद इन लगाना जरूरी है। सोएगा किस में, बिस्तर में, ठीक है। द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, ही हैड नो पेन टू राइट विद, डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। समझ में आ रहा है। टू स्लीप इन, टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव है, टू सिट क्या है, इन्फिनेटिव है। इसके बाद में हमें एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। अगला है, इफ़ वी नीड टू फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस वी मस्ट यूज बोथ ऑफ द फॉर्म्स। अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब की दो फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों यूज करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, जैसे पहला सेंटेंस देखो, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, चीट। तो यहाँ पे चीट की एक ही फॉर्म यूज हुई है, हैव के साथ, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक ही फॉर्म में काम चला दिया है। तो आई हैव नेवर चीटेड आएगा, एंड विल नेवर चीट, विल के साथ में फर्स्ट और हैव के साथ में थर्ड, ये दोनों फॉर्म हमें सेंटेंस में यूज करनी पड़ेंगी। अगला है, वर इज यूज फॉर इमेजनरी पोस्ट। वर क्या है, इमेजनरी पोस्ट के लिए यूज होता ही है, चाहे वो सब्जेक्ट कैसा भी हो। जैसे कि इफ़ ही वर मिलेनियर ही वुड हेल्प पुअर, ठीक है। अगर वह मिलेनियर होता तो वह गरीबों की हेल्प करता। तो यहाँ पे ही के साथ में वैसे तो बहुत जाता है, लेकिन मिलेनियर होता है तो वो सोच रहा है नहीं, तो यहाँ पे वर आएगा। अगला रूल है, इफ डिफरेंट वर्ब्स नीड डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज ऑल प्रीपोजिशंस। जैसे कि एम्फिबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। अगर हमें दो प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ रही हैं तो हम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे एम्फिबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है, लैंड पर और इन वाटर पानी में, तो ऑन और इन यहाँ पे दोनों ही यूज होगा, ये अक्सर गलती करते हैं लोग। अगला है, इफ़ इट्स हाई टाइम इट्स टाइम इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सेंटेंस में। ऐसे इट्स हाई टाइम यू डिड समथिंग, ऐसा नहीं होगा इट्स हाई टाइम यू डू समथिंग, यू डिड समथिंग। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये वाला फ्रेज अक्सर गलत करके आते हैं लोग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के चले जाते हैं। अगला है, एडवर्ब एज कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब। एडवर्ब जो एज है वो इन सारी वर्ब के साथ यूज किया जाता है। रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, ट्रीट है, व्यू है। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। Biology has been defined as study of organism. She is considered the best student of my class. Consider के साथ जनरली लोग एज यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो कंसीडर है उसके साथ में एज नहीं आएगा। सी इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऐसे नहीं, सी इज कंसिडर्ड एज, एज नहीं आएगा। तो एज किस किस के साथ में नहीं यूज होता है ये भी मैं बता देता हूँ। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। एक बार आप पॉज करके पढ़ना है, ऐसे कि द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, ऐसा नहीं होगा, एज नहीं आएगा। द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड। ही थिंक्स अप एज अ फूल, एज अ फूल नहीं, ही थिंक्स अप अ फूल। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और आने वाली वीडियो में मैं एक्सरसाइज लेके आने वाला हूँ, उससे आपके कंसेप्ट एकदम खुल जाएंगे। 50 क्वेश्चन की वो एक्सरसाइज होगी पीडीएफ फॉर्म में, बहुत मज़ा आएगा करने में। यही वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आप अपने आप ही करेंगे, फिर भी मैं लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और दिसंबर तक मैं ये ग्रामर सीरीज़ ख़त्म करा दूँगा और बहुत हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, लेकिन इससे ग्रामर के आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो खुल जाएंगे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ग्रामर में आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये ग्रामर सीरीज़ देखने के बाद। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, लेकिन इसमें इतने कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर किए हैं कि आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी कोचिंग क्लास ले लेना, कहीं से आपको करने की इतने कंसेप्ट आपके कहीं से भी नहीं खुलने वाले हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस कराइए। इसके साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप और प्रैक्टिस भी करते रहिए। बाकी कंसेप्ट में दिसंबर तक अभी कम से कम 10 से 15 क्लास और होंगी दिसंबर एंड तक। आपकी जो ग्रामर सीरीज़ है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ चुकें। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe.